प्रिय विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा हमारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए हमें यह बहुत कठिन लगती है। अब आपको अंग्रेजी भाषा कठिन नहीं लगेगी, क्योंकि हमने आपकी पुस्तक का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद ठीक अंग्रेजी की प्रत्येक पंक्ति के नीचे कर दिया है। हमारा उद्देश्य आपकी कठिनाइयों को दूर कर इसे और अधिक सरल बनाना है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लेसन नंबर 3 पार्ट 2 भाग 2 द लेक ऑफ द मून का इंग्लिश से हिंदी में उच्चारण कर रहे हैं। मैं इसे इंग्लिश और हिंदी में उच्चारण करूंगा, आप ध्यानपूर्वक सुने। ए मैसेंजर, एक दूत। मैसेंजर मीन दूत। फ्रॉम होम, किसके यहां से? कौन पूछ रहा है? एलिफेंट पूछ रहा है, हाथी पूछ रहा है, जो पहले भाग में था। पहले पार्ट में आपको बताया गया था, उसी के अनुसार ये आगे चल रहा है लेसन जो है आपका। आई एम ए मैसेंजर फ्रॉम द माइटी मून। मैं पराक्रमी चंद्रमा का एक दूत हूँ। यह सर्वशक्तिमान, माइटी मीन सर्वशक्तिमान या पराक्रमी। रियली, वास्तव में। क्या आप वास्तव में या सचमुच दूत हैं? What do you want? आप क्या चाहते हैं? Is there a message for me from the moon? क्या मेरे लिए चंद्रमा का कोई संदेश है? मैसेज में संदेश। यस यस, हाँ हाँ। योर मैजेस्टी, हाँ महामहिम या महाराज। महामहिम या महाराज। बट यू मस्ट नॉट बी एंग्री विद मी। लेकिन आप मुझ पर क्रोधित मत होना या नाराज मत होना। आई एम जस्ट ए मैसेंजर। मैं सिर्फ एक दूत हूँ, संदेशवाहक हूँ। मैसेंजर में दूत या संदेश वाहक। आई एम जस्ट डूइंग माई ड्यूटी। मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से। वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से। ए मैसेंजर इज नेवर पनिश्ड फॉर व्हाट ही सेज। व्हाट ही सेज। एक दूत को उसके कुछ भी कहने के लिए दंडित नहीं किया जाता है कि वह क्या कहता है। से व्हाट यू हैव कम टू से। तुम कहो जो भी कहने के लिए आए हो। जो भी कहने के लिए आए हो उसे आप निसंकोच कहिए, मुझे बताइए। आई शैल नॉट हार्म यू। मैं तुम्हें
कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब यहाँ कौन कह रहा है? एलिफेंट, हाथी कह रहा है। यू आर जस्ट डूइंग यूर ड्यूटी, आप सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, सेड द एलिफेंट किंग। हाथी राजा ने कहा, सर, श्रीमान जी या महोदय, द मून सेज, चंद्रमा कहता है, सेड द लिटिल रैबिट, छोटे छोटे खरगोश ने कहा, यू द किंग ऑफ द एलिफेंट्स, आप हाथियों के राजा, हैव ब्रॉट योर हर्ड टू माई होली लैंड, आप हाथियों के राजा आपके झुंड को मेरी पवित्र झील पर ले आए, You and your herd have soiled its water, आपने और आपके झुंड ने इसके पानी को मटमैला कर दिया है या गंदला कर दिया है। You and your herd have killed thousands of rabbits on your way to the lake, आपने और आपके झुंड ने झील के रास्ते में हजारों खरगोशों को मार डाला है। You must know that rabbits are under my special protection, यह तो आप जानते हैं या ये तो आप जानते ही होंगे कि खरगोश मेरे विशेष संरक्षण में है। Everyone knows that the king of the rabbits lives with me, हर कोई जानता है कि खरगोशों का राजा मेरे साथ रहता है। I asked you not to kill any more rabbits, मैं आपसे कोई और खरगोशों को नहीं मारने के लिए कहता। If you do not agree, अगर आप सहमत नहीं हैं या आप नहीं मानते हैं, something bad will happen to you and your herd, तो आप और आपके झुंड का कुछ बुरा होगा या आपका नुकसान होगा। The king of elephants was shocked, हाथियों के राजा को झटका लगा या परेशान हो गया। He looked at the little rabbit, उसने छोटे खरगोश की तरफ देखा। You are right, he said, आप सही हैं, उसने कहा। We may have killed many rabbits on our way to the lake, हमने झील के रास्ते में कई खरगोशों को मार दिया होगा। I shall see that you do not suffer anymore, मैं देखूंगा कि तुम अब और अधिक पीड़ित न हो और आप और ज़्यादा न कोई नुकसान आपका हो। I shall request the moon to forgive me for my sins, मैं चंद्रमा से अपने पापों के लिए मुझे क्षमा करने का अनुरोध करूंगा या प्रार्थना करूंगा। सिंस मीन पापों।
प्लीज टेल मी व्हाट आई शुड डू। कृपया मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। कम विद मी अलोन, replied the rabbit। मेरे साथ अकेले आओ, खरगोश ने जवाब दिया या उत्तर दिया। कम आओ। आई शैल टेक यू टू द मून, मैं तुम्हें चंद्रमा के पास ले जाऊंगा। द लिटिल रेबिट टुक द ह्यूज एलिफेंट टू द लेक। छोटा खरगोश विशालकाय हाथी को झील पर ले गया। There they saw the moon reflected in the still water। वहां उन्होंने ठहरे हुए जल में चांद की परछाई देखी, या वहां उन्होंने शांत जल में चांद की परछाई देखी। There your majesty, meet the moon, said the little rabbit। वहां इशारा करते हुए महामहिम या महाराज चंद्रमा से मिले छोटे खरगोश ने कहा। Let me worship the moon, said the elephant, and dipped his trunk into the water। मुझे चंद्रमा की पूजा करने दो, हाथी ने कहा, और अपनी सूंड को पानी में डुबो दिया। ट्रंक मीन सूंड, डिपेंड मीन डुबो दिया। एट वंस, तुरंत या जैसे। द वाटर गॉड डिस्टर्बर and the moon in the water moved to and fro। To and fro mean इधर उधर। moved mean हिलने लगा। जैसे ही पानी को छेड़ा या छुआ गया, पानी में चांद इधर उधर हिलने लगा। द रैबिट सेड, खरगोश ने कहा, नाउ द मून इज एंग्रियर देन एवर। अब चंद्रमा पहले से कहीं ज्यादा नाराज है, और ज्यादा नाराज हो गया है। वाई, क्यों हो गया है? आस्क्ड द एलिफेंट किंग, हाथी राजा ने पूछा। व्हाट डिड आई डू, मैंने ऐसा क्या किया, या मैंने क्या किया है, क्या किया? यू टचड द होली वाटर ऑफ द रिवर, रिप्लाइड द रेबिट, आपने झील के पवित्र जल को छुआ, खरगोश ने उत्तर दिया। द एलिफेंट bowed his head, हाथी ने अपना सिर झुका दिया। प्लीज आस्क द मून टू फॉरगिव मी, कृपया चंद्रमा से मुझे माफ करने के लिए कहे। नेवर अगेन, फिर कभी नहीं। नेवर अगेन, फिर कभी नहीं। विल वी टच द होली वाटर ऑफ दिस लेक, हम इस झील के पवित्र जल को स्पर्श नहीं करेंगे या छुएंगे नहीं। नेवर अगेन, कभी भी दोबारा। वी विल हार्म द रेबिट्स हु द मून लवर्स सो मच,
कभी भी फिर से हम उन खरगोशों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जिन्हें चंद्रमा बहुत प्यार करता है। हार्म में नुकसान या हानि। And the king and his herd went away. राजा और उसके झुंड चले गए, उसका झुंड चला गया। Soon there was rain and the elephants lived happily. शीघ्र ही या जल्दी ही बारिश हो जाती है या हो गई और हाथी खुशी से रहने लगे। It did not occur to them ever that a little rabbit had fooled or be fooled. उन्होंने भी नहीं जाना कि एक छोटे से खरगोश ने धोखा दिया था या बेवकूफ बनाया था। आप इस लेसन को 2 भागों में बांटा दें और दोनों भाग इसके पूरे कर दिए हैं। इसके बाद हल आएंगे, सॉल्यूशन। आप इस वीडियो को अन्य साथियों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी दबाएं, टच करें, छुएं, ताकि जो भी नया वीडियो चढ़ाया जा रहा है वह भी आपको मिलता रहे, नोटिफिकेशन आता रहे। धन्यवाद।